सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता। आज से विधान मंडल का सत्र आरंभ हो रहा। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सभी आए हुए सदस्यों का स्वागत करता है। यूपी का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जनप्रतिनिधि चर्चा करते हैं। इसलिए 8 से 8.5 वर्ष का अंदर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। महत्वपूर्ण को चर्चा का विषय बनाया गया। इस बार का सत्र काफी महत्वपूर्ण सत्र है। जनता से जुड़े मुद्दों की 25 करोड़ की आबादी की मंशा को पूर्ण करना है। मानसून सत्र में हम सब उपस्थित हुए हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सरकार विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कार्य योजना की घोषणा हम लोग सदन में करेंगे। आगामी 25 वर्षों की रूपरेखा हम रखेंगे। सरकार ने 8 सालों के अंदर विकास, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, गरीब किसान, श्रमिक, युवा, व्यापारी के उत्थान के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं। उसकी चर्चा देश में होती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशंसा की है। जनता से जुड़े, विकास से जुड़े, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए, यूसेज न क्रिएट करें, आवश्यक व्यवस्थाएं उत्पन्न करेंगे। जनता उन्हें खुद कटघरे में खड़ा करेगी। बहस को सार्थक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार तैयार है। सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के अवसर पर सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के बाद विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। आज जनता का सुझाव भी हम लोग लेंगे। विजन डॉक्यूमेंट विशेषज्ञों के सहयोग से आगे बढ़ेगी। इस पूरे कार्यक्रम में सभी सदस्यों को बधाई देता है। भाजपा की प्रतिबद्धता है। सपा के एजेंट में विकास नहीं है। यूपी की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हमने 36 घंटे सदन चलाया था। तब भी समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया था। इसके लिए वे पहले से कुख्यात है। उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है। देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे। लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षियों से, प्रतिपक्षी दलों से भी होगी कि वे इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा कराएंगे तो एक सार्थक चर्चा भी हो पाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वह अनावश्यक व्यवधान पैदा करके न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जनार्दन उन्हें कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। और सदन में इन मुद्दों पे चर्चा हो, वे चर्चा भी करें, अपने प्रश्न भी पूछें। मुद्दों पर आधारित किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए और उस बहस को सार्थक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सरकार इसमें पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदन की कार्रवाई को प्रारंभ होने के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि स्वाधीनता दिवस के पूर्व हम लोग उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र बना करके आम जनमानस को पहली चर्चा का केंद्र विधान भवन, हमारी विधानसभा, विधान परिषद में इस पर हो और उसके उपरांत आम जनमानस की भी हम इस मामले में सुझाव लेंगे, अलग अलग तबके के सुझाव लेंगे। फिर इसको लेकर के हम लोग उन सुझावों को कलेक्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक व्यापक कार्य योजना देने में सफल होंगे। वो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में विशेषज्ञों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा और जब भारत 2047 में विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तर प्रदेश बनकर के तैयार हो। इस विश्वास के साथ
यह चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बन सके। सभी सम्मानित सदस्यों से मेरी अपील होगी, इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जी, अखिलेश यादव ने 24 घंटे सदन चलाने को लेकर कहा है कि पागलपन है। देखिए, ये विकास के प्रति सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडे में विकास नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जो गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, कृषि विकास की दर को बढ़ाने को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर के जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया था। तो ये लोग, विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार की वे सिर पैर की बातें बोल करके ऐसे संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं।